नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि S-400 क्या है, कैसे ये काम करता है, किस देश ने इसे बनाया है और कौन कौन से देश इसकी सेवा ले रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि S-400 आखिर चर्चा में क्यों है। चर्चा में तो ये हमेशा रहा है क्योंकि ये डिवाइस ही कुछ ऐसी है और आजकल के चर्चा में खास तौर से इसलिए है क्योंकि भारत में इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है, यानी जितने भी इस्तेमाल करता देश हैं उनमें अब भारत भी शामिल हो गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि S-400 आखिर है क्या। तो ध्यान रखिएगा, S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम है तो इसका मतलब ये जो मार करता होगा वो जमीन से हवा में मार करता होगा। हवा में कोई भी आपका एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, यानी कोई भी एरियल टारगेट को है ये पलक झपकते उसको बिल्कुल एकदम नेस्त नाबूद करने में सक्षम है। और आज की डेट में दुनिया में इससे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा सटीक निशाना लगाने वाला शायद कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसीलिए हर देश की इसके ऊपर नजर बनी रहती है, काफी महंगा भी है और अमेरिका खासतौर से चिढ़ा रहता है जो इसे खरीदता है। अभी बताएंगे उसकी भी बात। तो दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा, रूस इसका इस्तेमाल अपनी सेना में 2007 से ही कर रहा है। पहले S-300 के नाम से था, अब S-400, इसी तरीके से F-5 और S-600 जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो वैसे वैसे इसका अपडेटेड वर्जन बनते रहेंगे। फिलहाल भारत में S-400 आ रहा है जो कि फिलहाल का लेटेस्ट बिल्कुल एकदम सबसे आधुनिक वर्जन होगा। तो आइए इसकी पहले थोड़ी सी एक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप अब यहां पर देखिएगा, ये जो आपको एक 4 ट्रक खड़े दिखाई दे रहे हैं, 4 ट्रक मतलब एक ट्रक है ये, एक ट्रक है ये, एक ट्रक है ये, एक ट्रक है ये, मतलब जो 4 ट्रक दिखाई दे रहे हैं ये ट्रकों के पीछे लग रहता है। यानी एक तरीके से सबसे अच्छी बात ये पोर्टेबल है, कहीं पे भी ले जाके इसको शिफ्ट कर दो, 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल अंधाधुंध धुआंधार फायर करने के लिए एकदम तैयार। ठीक है, इसमें जो है धार ज्यादा होगी, धुआं भले कम हो, ठीक है, धार बहुत ज्यादा होगी। तो खैर ध्यान रखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है क्या, पहले इनको समझ लो। कि अक्सर देखा होगा आपने, हर जगह ये फोटो दिखाई देते हैं। तो देखो एक ट्रक दिख रहा है, इसके ऊपर आपको ये 4 चिमनी जैसी दिख रही होंगी। तो ये 4 चिमनी ने, जैसे बंदूक में नहीं होती नली, जिसे हम लोग बोलते हैं नाल, नली या बैरल, तो इसी तरीके से ये 4 बैरल आपको दिखाई दे रहे होंगे, भले या ना दिखाई दे रहे हो, 2 फ्रंट पर हैं 2 पीछे, तो 4। तो जो यानी एक ट्रक के ऊपर ये 4 बैरल लगे दिखाई दे रहे हैं, इनमें प्रत्येक में एक एक मिसाइल है और उस मिसाइल, चारों मिसाइलों की रेंज अलग अलग होगी। यानी इसमें 4 नलियां हैं ऐसी, ये 4 नलियों में एक नली ये, एक नली ये, एक नली ये, एक नली ये, इन चारों नलियों में एक एक मिसाइल है जो अलग अलग रेंज की मार करेगी। तो कुल मिला के इसको क्या कहेंगे, जब एक 4 बैरल से बना हुआ है इसको कहते हैं हम लोग एक लॉन्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉन्चर कहेंगे। तो एक लॉन्चर ये हुआ, एक लॉन्चर ये हुआ, एक लॉन्चर ये हुआ, एक लॉन्चर ये हुआ। तो इसका मतलब 4 लॉन्चर मिला दो, तो जब 4 लॉन्चर मिला देंगे तो इसी को कहते हैं एक बैटरी। क्या कहेंगे? बैटरी। तो याद रखिएगा, एक बैटरी में कितने लॉन्चर होते हैं? 4 लॉन्चर होते हैं और एक लॉन्चर में 4 मिसाइल होती हैं। तो अगर हम लोग देखें तो एक बैटरी में कितने लॉन्चर हुए? 4, और एक लॉन्चर में 4 मिसाइल, तो इसका मतलब एक बैटरी में 16 मिसाइल हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी। अब ये जो मिसाइलें हैं इनके अंदर जो इन्हीं नलियां हैं इनके अंदर रहती हैं। दूसरी सबसे अहम बात ये जो मिसाइल होंगी, जो 4 एक लॉन्चर में, तो वो अलग अलग मारक क्षमता की होंगी, यानी अलग अलग दूरी को वो मार करेंगी। जैसे अगर देखो तो इसमें एक जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होगी वो 400 किलोमीटर की दूरी को मारेगी, दूसरी मिसाइल 250 किलोमीटर को, तीसरी मिसाइल 120 किलोमीटर के और चौथी मिसाइल 40 किलोमीटर के टारगेट को मारेगी। वो इसलिए अलग अलग लगा रखी, जैसी जरूरत वैसा काम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा हमने शुरू में बताया, ये पोर्टेबल है, कहीं पर भी इसे 5 मिनट में इसको ले जाके शिफ्ट करा जा सकता है और इसको तुरंत ये ट्रकों के ऊपर लदा होगा। इसमें जनरेटर वगैरह सब लगे हैं, इन्हें बिजली की भी कोई जरूरत नहीं, सारा काम ये करेगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये 4 बैरल बना के एक लॉन्चर बनेगा और 4 लॉन्चर बना के एक बैटरी बनेगी और 2 बैटरी बना मिला दे, ऐसी जैसे ये लाइनें खड़ी है, एक बैटरी ये और पता लगा एक ये बैटरी, एक दूसरी वाली ये। तो अगर हम 2 बैटरी मिला देंगे तो 2 बैटरी मिलने से क्या बन जाएगी?
एक रेजिमेंट बन जाएगी, या एक रेजिमेंट कहें या एक इसे यूनिट कहें। ठीक, अब एक रेजिमेंट कहें या एक यूनिट कहें, यानी दो बैटरी मिलकर एक रेजिमेंट या एक यूनिट बनेगी। और भारत ऐसी जो है वो कितनी खरीद रहा है? 5 खरीद रहा है, जो 2 पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाई जाएंगी, 2 चाइना बॉर्डर पे लगाई जाएंगी, और एक रेजिमेंट दिल्ली या बंबई की सिक्योरिटी के लिए रहेगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एक रेजिमेंट क्या है, बैरल यानी लॉन्चर क्या है, और बैटरी क्या है। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये बात तो समझ आ गई होगी। अब ये देखो काम कैसे करता है। अब ये ध्यान रखिएगा, इस पूरे S-400 का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है इसका रडार। यानी रडार का मतलब वो कहां तक देख रहा है। इसमें एक जो सबसे, इसमें 3 तरीके के रडार लगे होते हैं। एक रडार वो होता है जो सबसे बड़ा रडार होता है, जिसे सर्विलांस रडार कहा जाता है। ये रडार जो है वो 600 किलोमीटर की किसी भी एरियल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। और याद रखिएगा, ये एक साथ 80 टारगेट के ऊपर नजर रख सकता है। यानी जो इसका जो सबसे बड़ा रडार है, जिसे हम लोग सर्विलांस रडार कहते हैं, ये जैसे अगर यहां पर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये 600 किलोमीटर, 600 इधर, 600 इधर, 600 इधर, 600 इधर, 600 इधर, 600 इधर, ऐसे यानी चारों तरफ 600 किलोमीटर में निगरानी रख सकता है और एक साथ 80 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। यानी वो चारों तरफ देखेगा कौन आ रहा है, ऐसे चारों तरफ, वो भी 360 डिग्री पर घूमता रहता है। ये भी नहीं ऐसे, मतलब चारों तरफ ऐसे घूम गया कि ताकि कोई आ ना पाए। अब ये जो रडार, इसका सिर्फ इतना काम है कि ये क्या करेगा, ये पूरे 600 किलोमीटर में पूरी की पूरी एक निगरानी रखेगा। लेकिन मार कितना करता है? S-400 400 किलोमीटर की दूरी में करता है। देख लेगा 600 किलोमीटर नहीं, 200 किलोमीटर आगे तक का कोई आ तो नहीं रहा है। और जब 400 किलोमीटर के दायरे में वहां धुआं धुआं एकदम हो गए। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जैसे ये जो बड़ा वाला रडार जो है, ये 600 किलोमीटर की दूरी में कोई भी चीज होगा उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद तुरंत दूसरा रडार होता है जिसे फायर कंट्रोल सिस्टम जिसमें लगा होता है, उसको बताएगा देखो ये आ रहा है, ये उसको तुरंत उसके हवाले कर देगा, ये नया फिर खोजने लगेगा कोई और तो नहीं है। और फायर कंट्रोल सिस्टम जो है इस लॉन्चर को कमांड देगा, और लॉन्चर क्या करेगा, एक साथ 2 मिसाइलें निकलेंगी, धुआं धुआं कर देगा टारगेट को, चाहे वो आपका F-35 जो अमेरिका का सबसे एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेन कहलाता है, चाहे वो हो, और बाकी तो सब बात ही छोड़ दो, जब वो नहीं बच सकता तो बाकी तो दूर की बात रही। और दूसरी अहम बात ये, सबसे बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है, इसमें जो मिसाइल होती हैं, जैसा कि आपने बताया, उस मिसाइल की जो रफ्तार होती है वो 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की होती है। यानी वो लगभग जो है उनकी स्पीड जो होती है वो 15 मैक की होती है। यानी अगर हम लोग कहें तो लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। और इतना दुनिया में कोई ऐसा एयरक्राफ्ट आज तक बना ही नहीं जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो। ज्यादा से ज्यादा जितने भी एयरक्राफ्ट हैं 2.5 मैक या 3 मैक के ज्यादा से ज्यादा उनकी स्पीड होती है, और ये 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इससे ठीक वैसे होगा जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन था, तो इससे बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यानी बचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल एकदम 2 मिनट में सब काम खत्म, बल्कि सेकंड में, 2 मिनट बहुत बड़ी बात है। तो ये बात हो गई। तो ये क्या करेगा, सबसे बड़ा रडार का काम होता है तो चारों तरफ के टारगेट को डिटेक्ट करना, और अगर कोई ऐसी चीज लगी इसे तो ये तुरंत फायर कंट्रोल रडार को बताएगा कि देखो फला जगह ऐसी चीज है, तुम इसको संभालो। वो क्या कहेगा, बैटरी में जो 4 लॉन्चर लगे उनसे कहेगा मारो, उसके धाए से मारा, उसके एकदम धुआं धुआं, काम खत्म। ठीक, अब देखो अब क्या करेगा, जैसे यहां पर देखो, जैसे अभी हमने बताया ये लगा हुआ है बड़ा वाला रडार। ठीक, ये रडार ट्रक के ऊपर लगा रहता, कई गाड़ियों में शिफ्ट होता है ना, एक गाड़ी में रडार लगा, दूसरे पर ये लगी है जिसमें मिसाइलें हैं, ये एक पर छोटा वाला रडार लगा, एक पर एक और लगा होगा, इन कई चीजें होती हैं। तो अब ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद ये फायर कंट्रोल रडार को ये आदे बताएगा कि देखो फला चीज है, तो वो क्या करेगा, इस मिसाइल से कहेगा मार दो। इसने मार दिया, मान लो 2 मिसाइल मारी, अब ये टारगेट हिट हुआ कि नहीं हिट हुआ, एक तीसरा वाला एक और लगा होता, पतली सी नली जैसी खड़ी होगी, वो देखेगा कि हाँ काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पूरा एक सिस्टम पर काम करता है। अब आगे देखते हैं हम आपको यहां पर एक टारगेट में, देखो ये सबसे बढ़िया तरीका इसको समझने का। जैसे देखो ये लगा हुआ, ये वाला जो है इसको कहेंगे हम लोग सर्विलांस रडार, ये कहलाएगा आपका सर्विलांस रडार। ये जो है
600 किलोमीटर की किसी भी एरिया में क्या करेगा, बिल्कुल एकदम चारों तरफ अपनी खोपड़ी घुमा घुमा के देखता रहेगा कि कोई आए तो न रहे। अब 600 किलोमीटर में ये क्या कर सकता है, सर्विलांस कर सकता है, देख सकता है, लेकिन मार कितना करेगा ये 400 किलोमीटर। वो भी रडार थोड़े ना मारता, मारता तो मिसाइल है। सिर्फ रडार क्या करता है, मिसाइल को बताता है देखो ये जा रहा है, इसे मार देना है, तो मिसाइल का काम वो मार देना है। ठीक है, तो रडार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। मिसाइल तो सिर्फ तब मारेगी जब उसे पता लगेगा, और जब पता ही नहीं लगेगा मारोगे कहां, बंदूक लिए खड़े रहो, पता नहीं टारगेट कहां, किसे मार दोगे। तो इसी तरीके से जो 600 किलोमीटर की दूरी में ये सर्विलांस करता। अब ये रडार को जैसे कोई चीज दिखेगी तो ये रडार क्या करेगा, जैसे 1 नंबर लिखा है, ये क्या करेगा, 1 नंबर वाले रडार को कोई चीज दिखी तो 1 नंबर वाला रडार तुरंत 2 नंबर, यानी ये जो है ये फायर कंट्रोलिंग सिस्टम होगा, इसको कहेगा। अब ये इसको बता दिया कि देखो फला जगह है, इन चीज को संभालो, ये करेगा ठीक है। अब अपना तो हम दूसरा काम ढूंढते हैं और देखें तो नहीं कोई आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरा वाला क्या करेगा, दूसरे वाला उसको इंगेज कर लेगा कि जो जो चीजें इसने बताई थी कि ये देखो है हवा में, तो ये इंगेज कर लेगा। इंगेज कर लेगा मतलब उन्हें हम निशाने पर ले लिया। अब निशाने पर ले लिया, ये क्या कहेगा, तीसरे वाले से जहां पर ये नली लगी हुई देख रहे होंगे आप, जहां पर ये देखो ये लगा, ये मिसाइल यूनिट, ये बताएगा तुम इसको मार दो। ये क्या करेगा, देखो 2 लाइनें दिख रही, ये जा रहा है, ये मार दिया इसको, एकदम एकदम ये खत्म, काम इसका हो गया। एक साथ 2 इसलिए मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, बाई चांस एक से बच जाए तो दूसरे से ना बचे। मतलब हमने पहले ही कहा था इस सिस्टम में किसी भी एरियल टारगेट का बच पाना संभव ही नहीं है कि, तो स्पीड भी इतनी ज्यादा, और आप पहली बात तो जा ही नहीं सकते क्योंकि रडार पकड़ लेगा, रडार पकड़ लिया मिसाइल उससे पहले मार देगा आपको। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले ये आपका सर्विलांस रडार जो 600 किलोमीटर तक को देख सकता है, ये क्या करेगा, किसी चीज को डिटेक्ट किया, मान लो इसने ये पाया, और ये एक साथ ये कितने टारगेट देख सकता है, 80। अब ये क्या करेगा, तुरंत इसको फायर कंट्रोल रडार को बताएगा देखो भाई हवा में इतनी चीजें हैं यहां पर, तो ये क्या करेगा, ठीक है अच्छा है, तो ये क्या करेगा, उनको इंगेज कर लेगा। इंगेज कर लेगा मतलब उनको चारों तरफ से घेर लेगा, मतलब ये पूरी तरीके से इंगेज कर लिया। इंगेज का मतलब समझते होंगे, ठीक है, तो इंगेज कर लिया। अब इंगेज करने के बाद ये क्या करेगा, इस जो आपका जो लॉन्चिंग व्हीकल लगा हुआ, जिस पर लॉन्चर लगे हुए थे, जिसमें 4 मिसाइलें थी, जो कि एक 400 किलोमीटर मार करती है, एक 250 किलोमीटर मार करती है, एक 120 किलोमीटर मार करती है, और एक 40 किलोमीटर की मार करती है। तो ये बताएगा ये तुरंत इसको, और ये क्या करेगा, यहां से तुरंत मिसाइल फायर होगी और उस टारगेट को जाके आप हवा में ही राख कर देगी 1 सेकंड में। ये राख टारगेट पर हिट हुआ कि नहीं हिट हुआ, इसके लिए एक अलग से भी छोटा सा एंटीना लगा होता है, वो इस देखता है कि क्या बचा तो नहीं, कि अगर उसमें दिख रहा है कि हाँ बच गया तो कहता अभी 2 और मारो, तब फिर बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये सिस्टम काम करता है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। इस डायग्राम के जरिए ये रडार, यानी जो मेन रडार है, ये 600 किलोमीटर दूरी तक को डिटेक्ट करता है, 80 टारगेट एक साथ। इसने अगर कोई चीज को देखा तो ये फायर कंट्रोल रडार को बताएगा, यानी नंबर 2 को बताएगा। नंबर 2 देखेगा, अच्छा इसे इंगेज कर लेगा, पूरी तरीके से कह सकते हैं इसको लॉक कर लिया, और ये वाले को बताएगा मिसाइल लॉन्चर को, इसे मार दो, तो इसे मार देगा, ये काम खत्म हो गया। अब याद रखिएगा 600, अब 400 किलोमीटर और 250 और 120 और 40 किलोमीटर की इसमें 4 मिसाइलें होती हैं, जो एक लॉन्चर में 4 नलियां होती हैं, उनमें चारों में अलग अलग रेंज की मिसाइलें होती हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये कितनी, आप तो ये पता 400 किलोमीटर मार करेगा, लेकिन इसकी हाइट जो है वो 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर भी किसी चीज को, टारगेट को ये खत्म कर सकती है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप इसे लगा दो तो उस 400 किलोमीटर के दायरे में संभव ही नहीं कोई आके और अटैक करके या कोई बम गिरा के चला जाए, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, या कोई भी मिसाइल हो, किसी का बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब देखो यहीं पर ये जैसे देख रहे हैं, ये अमेरिका का थर्ड और रशिया का, ये दोनों का कंपैरिजन है। उनका ये जो अमेरिकन है, ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम ये भी है। और हां, इस S-400 से पहले भारत में एक आकाश नाम का जो है एक एयर डिफेंस सिस्टम था, हालांकि उसकी रेंज इतनी नहीं है जितनी इसकी है। ठीक है, अब देखो इससे फायदे क्या होंगे, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, हम यहां पर एक चीज ऐसे समझ लिया आप इसमें, ठीक, जैसे ये है। अब यहां पर हमें पता है ये पाकिस्तान की सीमा है, इधर ये चीन वाली, तो हम 2 ठो यहां लगा दिए। अब 2 ठो लगाने का मतलब अगर हमने एक यहां पर लगाया है तो ये क्या करेगा, 400 किलोमीटर इधर देखेगा, 400 किलोमीटर इधर देखेगा, 400 किलोमीटर इधर देखेगा, 400 किलोमीटर इधर देखेगा। इसका मतलब अगर हम एक की बात करें तो एक लगभग क्या करेगा, 400 ऐसे देखा तो 800 किलोमीटर तो ऐसे तय हो गई। अब यहां पर इस चीज को अगर हम ऐसे समझ लें, आप इसे डायग्राम से समझो, देखो ऐसे, इसे ऐसे समझिएगा,
ठीक, ऐसे बना लेते हैं फिलहाल समझने के लिए। ठीक, अब यहां पर देखिए पता लगा हमने यहां पर एक एयर डिफेंस सिस्टम अगर यहां पर लगा देंगे S-400 तो ये क्या करेगा, 400 किलोमीटर ये देख लेगा पाकिस्तान के अंदर तक क्या हो रहा है, यानी 600 किलोमीटर देख लेगा तुम अंदर तक कर क्या रहे हो, तुम कहीं गड़बड़ तो नहीं, कहीं उड़ने, कहीं तुम्हारे हवाई जहाज उड़ तो नहीं रहे, और उड़ रहे हैं कैसे उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहा है, एक साथ उड़ रहे हैं, ट्रेनिंग मतलब कैसे, अगर ढेर सारे इकट्ठा 10 20 50 उड़े इसका मतलब कुछ इरादा तुम्हारा ठीक नहीं, पहले से होशियार हो जाओ, आने दो, आने पहले वहीं धुआं धुआं बाहर है। दूसरी बात, इधर ये 400 किलोमीटर इधर भी देख लेगा, 400 किलोमीटर इधर भी, 400 किलोमीटर इधर भी, तो इसका मतलब एक अगर यूनिट यहां पर लगा दोगे जम्मू कश्मीर में तो पूरा कश्मीर सुरक्षित, ये नहीं सवाल नहीं पैदा होता है, एलओसी छोड़ो, ये नहीं जहाज तो दूर की बात गुम्मा ना फेंक पाओगे। उसके बाद एक यहां लगा दो तो पता लगा एक इधर इधर पकड़ लेगा, एक यहां तक कर लेगा, एक यहां तक झांक लेगा तुम्हारे कराची तक क्या कर रहे हो, तो एक ऐसे समझ लो ये काम कर देगा। तो एक यहां लगा देने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया एक तरीके से सिक्योर हो जाएगा। बचा हुआ जो थोड़ा बहुत क्षेत्र अगर जब पता लग जाएगा यहां पर लूप होल है, उसके लिए ये राफेल का है के लिए, ये बहुत सारे और भी इसी तरीके से ये जो च्योमेव टाइप के लोग हैं, यानी चीनी, इनको लगा दो, एक इधर भी देख लेगा, इधर भी देख लेगा, इधर भी देख लेगा, यानी एक लगाने का मतलब ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया जो कवर कर लेगा। एक और लगा दो ला के इधर नॉर्थ ईस्ट में, तो इधर ये भी कवर कर लेगा। एक इसलिए लगा लिया बंबई और दिल्ली में, इन केस कोई ऐसा होता है तो ये कम से कम ये काम कर सके। तो उम्मीद करते हैं ये बात यहां तक समझ में आई होगी। अब देखो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे अभी देखो आए दिन यहां पर जो है, और ये आजकल के जमाने में एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए क्योंकि आजकल जो भी किसी पर अगर होता है हमला, अटैक करता देश, तो वो एयर अटैक ही होता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आजकल पावरफुल है। तो जैसे देखा होगा आपने, देखो चीन हमेशा जो है पड़ोसी देशों को धमकाते रहता है, गुर्राता रहता है कि ठीक है, तो अब क्या करेगा, जैसे मान लो ये अगर हम मान लेते हैं ये चीन की जमीन है, ये जापान है, ठीक, तो ये कभी भी, और जापान जो है अमेरिका का अलायंस है, एलाय है, मतलब उसका सहयोगी है, तो ये कब कहीं गड़बड़ ना कर दे तो गड़बड़ करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये जो S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम है, इन्हें समुद्री जहाज पर भी लगा जा सकता, जमीन में भी लगा जा सकता, हर जगह। तो एक यहां पर लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। इन केस अगर ये मिसाइल मार भी देते हैं तो इतने लगे, कहां तक बच के जाओगे, ठीक है, तो बच पाना संभव ही नहीं। ये जो भी अगर टारगेट होगा वो हवा में ही खत्म हो जाएगा, यानी अगले कहीं पहुंचेगा ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह कि अब अगर आप सोचो कि जैसे कि मान लो कोई भी देश सोचे कि जो S-400 लगा हम इसी को खत्म कर देते, अरे उसे तुम खत्म कहां से कर पाओगे, जब तुम चलोगे वहां से तो वो 400 किलोमीटर दूर से तुम्हें वहीं ढेर कर देगा, तुम यहां आओगे कैसे। अगर कोई ये सोचे कि जैसे सपोज करो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, जैसे ये मान लो यहां पर लगा हुआ है, चीनी सोचे इसे, अरे तुम यहां तक आओगे कैसे, जब तुम्हारा जहाज यहां होगा, इतनी दूर ही होगी, तो 400 किलोमीटर तब ये पता लगा आ रहा है, तो ये मार दो, खत्म, काम जाओ, ठीक। तो इसका मतलब इसको मारना भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी को मारने के लिए उसके करीब पहुंचना पड़ेगा, और तुम करीब आ ही नहीं सकते, वो तो 600 किलोमीटर दूर से पकड़ लेगा कि तुम्हारे वो 400 किलोमीटर जैसे दायरे में आए, काम खत्म, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि S-400 कैसे काम करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, हमने बहुत सारे फोटो लगा रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए S-400 के, और यहां पर थर्ड जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है। अब यहां पर ध्यान रखना कि चीन के पास भी जो रशिया द्वारा ये यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यहां पर एक लोचा है। लोचा ये है कि आपने नाम सुना होगा MTCR का, MTCR, इसका मतलब होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यानी कह सकते हैं मिसाइल ऐसे देश, यानी जो इसके MTCR के सदस्य देश हैं वो एक दूसरे को कोई भी रेंज की मिसाइल बेच सकते हैं, लेकिन जो MTCR के सदस्य हैं वो किसी नॉन MTCR सदस्य को ऐसी कोई मिसाइल नहीं बेचेंगे जिसकी रेंज 300 किलोमीटर या इससे ज्यादा हो। अब अच्छी बात है, भारत तो MTCR का सदस्य है तो इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन चीन के जो MTCR का सदस्य नहीं है, तो चीन ये दावा जरूर करता है कि हमारे पास भी S-400 है, और रूस ने उसे बेचा भी है, लेकिन ये तय है कि S-400 जो भारत को मिला उतनी उसकी मारक क्षमता नहीं होगी, क्योंकि रूस MTCR का सदस्य है, और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी चीन को बेचेगा तो फिर इस संधि का उल्लंघन माना जाएगा, तो रूस के ऊपर भी इसकी पेनल्टी लग सकती है। इसलिए रूस ने भले वो S-400 बेचा हो, लेकिन वो समझ लो S-300 ही है, पैसा 400 का और काम 300 का, ठीक है। तो ऐसा
हो सकता है, लेकिन फिलहाल आज के जमाने में किसी पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है कि लोग कथनी करने में फर्क भी होता है। खैर, आपको बता दिया, ये जो चीन को भी बेचा गया है उस रूस के द्वारा, और इसे तुर्की ने भी खरीदा है, और इसे इस साल, इसे थोड़े दिनों में आने वाले समय में सऊदी अरब भी खरीदने जा रहा है। तो ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत महंगा सौदा है, हर आदमी तो पहली बात तो रूस सबको बेचेगा नहीं, और अगर आप खरीदार भी हो तो इसके लिए बहुत तगड़ी आपको यानी बहुत तगड़े से जेब ढीली करनी पड़ेगी। यानी 5 यूनिट की कीमत जो भारत ने खरीदी उसकी लगभग 40,000 करोड़ है। अब समझ लो कि कितनी। और हां, जब ये मिसाइलें खत्म हो जाएंगे तो खरीद के नहीं लाओगे। हालांकि भारत ने इसके लिए 1,000 से अलग से मिसाइलें खरीदी। मान लो वो एक तो बंदूक के साथ में मान लो आपको 10 कारतूस दे देगा। अगर 10 कारतूस तुमने उड़ा दिए, फिर क्या करोगे? बंदूक लेके घोड़े खाली घूमोगे लठ लेके कंधे पर, जैसे बंदूक जैसा। तो फिर उसके लिए आपको अलग से मिसाइलें खरीदनी पड़ेंगी, जो कि महंगी होंगी, बहुत ज्यादा महंगी। तो भारत ने उसके लिए 1,000 मिसाइलें अलग से खरीदी हैं, ठीक, जो मिलेंगी इसके अलावा 1,000। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। तो ये मिसाइल जो अभी हमने आपको बताया MTCR की वाली बात, तो MTCR का मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यानी ये एक संधि है। इसके तहत इसमें जो भी सदस्य देश हैं, लगभग इसमें शायद 35 सदस्य देश हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये किसी ऐसे सदस्य, इस नॉन सदस्य देश को कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बेचेंगे जिसकी मिसाइल की मार क्षमता 300 या उससे ज्यादा हो। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है काफी चर्चा में है, और भारत में इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई है, और ये काफी चर्चा में रहता है। और हां, जो ये मिसाइल सिस्टम को खरीदता है तो अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध जरूर लगा देता है। हालांकि अभी भारत के ऊपर ऐसा नहीं कुछ हुआ है, लेकिन हां, वो एक उसका एक्ट है जिसे हम लोग उसे काट्सा एक्ट कहा जाता है। काट्सा एक्ट, CAATA, काट्सा एक्ट है अमेरिका के कानून में। वो इसके तहत उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। तुर्की ने भी खरीदा, उस पर भी प्रतिबंध लगा। चीन ने खरीदा, उसके भी प्रतिबंध लगा। लेकिन फिलहाल भारत के ऊपर अभी ऐसी कोई बात नहीं आई, और उम्मीद करते हैं आएगी भी नहीं। उसके पीछे एक कारण लगता है जो नॉर्मल समझ में आता है। देखो, चीन अमेरिका का दुश्मन है, तो भारत नहीं चाहता है कि चीन जो है, अमेरिका नहीं चाहता कि चीन एक शक्तिशाली देश बने, और किसी शक्तिशाली के बगल में एक दूसरे को शक्तिशाली बना दो, उसके अपने आप पर कतर जाएंगे। तो वो भारत यानी अमेरिका चाहता है कि चीन के मुकाबले भारत ज्यादा स्ट्रांग हो, ताकि चीन के जो एक तरीके से जो एक उसका साम्राज्यवादी नीतियां हैं, यानी जो उसकी ताकत है, जो अमेरिका को कभी चुनौती दे सकती है, तो अमेरिका को चुनौती देने से पहले ही भारत उसके को इतना मजबूत कर दो कि अमेरिका के लायक तो बचे ही नहीं, पहले भारत से तो निपट ले। अमेरिका तो बहुत बड़ी चीज है। तो हमें नहीं लगता है फिलहाल इस पर भारत के ऊपर इस एक्ट के तहत कोई प्रतिबंध लगे। लेकिन फिलहाल ये अमेरिका जैसे देश ये बनिए समझ लो हैं एक तरीके से, इन्हें सिर्फ बिजनेस दिखता है। ये किसी के सगे नहीं होते, कभी भी कुछ ही को कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं, आगे अगर होगी तो देखा जाएगा। फिलहाल अगर लगेगा तो लगने दीजिए, ये अपने देश के लिए बहुत जरूरी था, तो ये बहुत जरूरी है। प्रतिबंध लगे, लगने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है, कम से कम ये एक ऐसी चीज है जो कम से कम जो अपनी बॉर्डर वाली एरिया है, जैसे खासतौर से चीन और पाकिस्तान की सीमा, तो यहां पर किसी भी तरीके के परिंदे की भी एंट्री नहीं हो सकती। यानी परिंदा तो दूर की बात रहा, एक यानी छोटा सा कंकड़ भी इसको डिटेक्ट कर लेगा, यानी ये, और उसको तुरंत वहीं का वहीं निपटा देगा, काम खत्म कर देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो में इसी चैनल पर। धन्यवाद। और हां, एक बात और याद रखिएगा, हम लोग जैसे कि बार बार बताया भी आपको, GS कैंपस नाम से एक ऐप भी बन चुका है, और इस ऐप को आपको इस ऐप पर 15 तारीख से यानी 15 दिसंबर से मैपिंग की क्लास शुरू हो रही है। अगर आपको मैपिंग करना है तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों की मैपिंग मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी। तो उसके लिए तैयार हो जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे आ गया है। इस पर बहुत सारी PDF भी मिलेंगी, आपको तमाम कुछ कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।